किलर ने बंदूक में एक गोली भरी, फिर उसने एक पासा फेंका। इस बार नंबर 1 आया, मतलब वह अपने निशाने को सिर्फ एक ही गोली में खत्म कर देगा। अगले ही पल किलर ने अपनी बंदूक लुपिन पर तान दी। हवा की रफ्तार का हिसाब लगाने के बाद उसने बिना 1 सेकंड गंवाए ट्रिगर दबा दिया। गोली बिजली की तरह निकलकर आगे बढ़ी, लेकिन जिस नजारे की सबको उम्मीद थी वो हुआ ही नहीं। निशाना गिरा ही नहीं, क्योंकि गोली चूक चुकी थी और तभी एक दूसरी गोली आकर सीधे किलर के सीने को छीन गई। किलर घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे जो खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि जियान था, जिसे वह काफी पहले मार चुका था। अगले ही पल जियान ने दूसरी गोली चलाई, जो बिल्कुल सटीक जाकर किलर के घुटने में लगी। अब किलर पूरी तरह डर चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, जियान तो मर चुका था, तो फिर ट्रिगर किसने दबाया? क्या ये कोई भूत था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक उसके ईयरपीस में लुपिन की आवाज गूंज उठी। तभी किलर को एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। असल में जब जियान पर पहली बार स्नाइपर अटैक हुआ था, तभी लुपिन को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि किलर ने पहले से खाली सड़क पर गोली क्यों चलाई और फिर उसी गोली से इतनी सटीकता के साथ जियान को कैसे मार दिया। तभी लुपिन ने ऊपर देखा और नोटिस किया कि पूरा शहर अनगिनत कैमरों से ढका हुआ था। उसी वक्त उसने अंदाजा लगाया कि किलर ने अपनी आंखों में मॉडिफिकेशन करवाया है। उसकी ऑप्टिक नर्व्स सीधे शहर के सर्विलांस सिस्टम से जुड़ी हुई थी, यानी टारगेट कहीं भी छिप जाए किलर उसे देख सकता था। ये राज पता चलते ही लुपिन ने तुरंत एक जबरदस्त प्लान बनाया। जिस दिन जियान को गोली लगी थी उस दिन उसने पूरे शहर की सीसीटीवी फीड में छेड़छाड़ कर दी। किलर को जो वीडियो दिखाई दे रहा था उसे 0.5 सेकंड पीछे कर दिया गया, यानी असल में गोली कभी जियान को लगी ही नहीं थी। वो सब सिर्फ एक नाटक था। सच जानने के बाद किलर समझ चुका था कि वह पूरी तरह हार चुका है। उसने अपना हथियार नीचे फेंक दिया और जियान से कहा कि उसे जल्दी मौत दे दे। लेकिन जियान किसी निहत्थे इंसान को नहीं मारना चाहता था। वह सिर्फ एक निष्पक्ष मुकाबले में अपने दुश्मन को हराकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था। किलर उसकी मंशा समझ गया। उसने अपनी आखिरी गोली बंदूक में भरी। जैसे ही हवा रुकी, दोनों ने एक साथ बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जियान 0.1 सेकंड देर कर चुका था। किलर की गोली उसके गाल को छूती हुई निकल गई। एक पल के लिए लगा शायद जियान हार गया, लेकिन अगले ही सेकंड किलर के दाहिने हाथ में एक बड़ा छेद हो गया। असल में किलर की मॉडिफाइड गोलियां भले ही तेज थीं, लेकिन उनमें जियान की मैग्नम गोलियों जैसी ताकत नहीं थी। टक्कर के उसी पल किलर की गोली रास्ते से भटक गई और आखिर में जीत जियान की हुई, क्योंकि किलर अपना दाहिना हाथ खो चुका था, वही हाथ जो उसकी पूरी जिंदगी और पहचान की निशानी था।